नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल है और हालांकि नजरें सबकी पश्चिम बंगाल पे है, लेकिन आसाम की बात करें तो तरंगे भरते हुए करवटें बदल रहे हैं। 2 फेज का चुनाव जो वोटिंग है वो हो चुका है। तीसरे फेज के लिए जमावड़ा जो है दिग्गज नेताओं का आसाम में हो गया है। बीजेपी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है तो इधर कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि इस बार आसाम में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और इस देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान सर, आसाम में है, गुवाहाटी में है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, कैसा रहेगा ये पूरा? देखिए, चुनाव में जब आदमी उतरता है तो ये मान के उतरता है कि हमको इस रंग में सफल होना है। और आज असम हो, केरला हो, तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, एक विशेष हमारे लिए जो एक जिम्मेदारी है वो ये है और संकल्प उसके साथ कि अगर हम यहाँ पर अपना वर्चस्व फिर कायम नहीं करते और तिरंगा झंडा और अपने साथियों के साथ जो भी महाजोत हैं उनको हम सफल नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे भारत की राजनीति में। और भारत की राजनीति में इस समय 2 ऑप्शंस हैं लोगों के सामने, विचारधाराओं के हैं, कार्यशैली के हैं, प्राथमिकताओं के हैं और इतिहास के बारे में हमारी क्या सोच है इसके बारे में। तो 2 विकल्प सामने हैं और एक विकल्प मजबूत है इसलिए क्योंकि वो लगातार बहुत सारे चुनाव जीता है। दूसरा विकल्प जो है पहले जिसका वर्चस्व बहुत महान था लेकिन जो सुखड़ गया है पिछले कुछ वर्षों में, उसको एक बार फिर अपनी ज़मीन पर अपने पाँव फिर से कायम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर संघर्ष है और समय किस तरफ बढ़ेगा और किस दिशा में जाएगा ये यहाँ से तय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ सफल होना हमारे लिए बड़ा। आपने एक बात कही सर कि संघर्ष है 2 विचारधाराओं में। एक जो विचारधारा है वो लगातार चुनाव जीत रहा है इसलिए थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन एक मजबूत स्तंभ जो फिलहाल टुकड़ा हुआ नजर आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जोड़ लगा रहा है, लेकिन पाँव जमाने की जरूरत है। पाँव कैसे जमेगा? क्योंकि वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इधर वो जो जोर लगाने की कोशिश होनी चाहिए, जनता पे वो विश्वास जीतने और जताने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है वो मजबूत स्तंभ जो पुराना हो चुका था, उसको फिर नए कलेवर के साथ आने की जरूरत है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं कि ये सही है कि बहुत जगह जो हमारा विकल्प है या इस समय जो हावी है समाज पर और देश में, बहुत सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं, लेकिन जहां वो चुनाव नहीं भी जीते हैं वहां भी उन्होंने छल कपट से सरकारें बना ली हैं। तो इसको भूलना नहीं चाहिए, इस बात को भी सामने रखना चाहिए क्योंकि अंततः हम सबका विश्वास लोकतंत्र में है और हम सबका जो विश्वास है उस पर हम कितने खरे उतरते हैं ये बात भी इस चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में सब स्पष्ट हो जाएगी। रही दूसरी बात कि जब पतझड़ आता है तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि नए अंकुर फूट के आएंगे, नए पत्ते निकलेंगे और ये पतझड़ का ही मौसम है। पेड़ों से पत्ते गिरे हैं, ज़मीन पर फैले हुए हैं और जब पेड़ों की ओर देखो तो लगता है कि नए अंकुर फूटना शुरू हुए हैं। तो इसलिए समय समय पर हर पुरानी पार्टी को ऐसे बदलाव देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं और मैं समझता हूं कि आज ऐसा हो रहा है। एक नौजवान नेतृत्व कांग्रेस को मिला है और वो नेतृत्व आज बड़ी मेहनत कर रहा है। प्रियंका जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कभी केरला में हैं तो कहीं आसाम में हैं तो कहीं वेस्ट बंगाल में हैं। इतनी मेहनत शायद कम से कम पूर्व में जो हमारे राष्ट्र नेता रहे हैं उनको नहीं करनी पड़ी या उन्होंने नहीं की। आज ये करके दिखा रहे हैं, आगे से लीड कर रहे हैं, नौजवान साथ चल रहा है, जुड़ रहा है
और अनुभवी लोगों का पूरा विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीनन इसके साथ और जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जो हम लोगों ने समीक्षा करने के बाद जो भी हमने एक नए उमंग के साथ चुनाव लड़ने की बात की है, वो भी देखने को मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर तीनों प्रांतों में कब से पड़े हैं, बार बार आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कल वापस लौटे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 4 तारीख तक यहाँ रहेंगे और बहुत सारे साथियों को लेकर आए हैं ताकि यहाँ वो बता सके कि कांग्रेस पूरे देश में एक ही बात चाहती है, इकट्ठे होकर ये करके दिखाना चाहती है कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बड़ा दम है और बड़ी दिलेरी के साथ हम लड़ेंगे। आपने कहा कि वो शाम दाम दंड सारे कुछ अपना रहे हैं सत्ता में काबिज होने के लिए। जहां वो आते हैं वहां तो आते ही हैं, जहां नहीं भी आते हैं वहां वो सत्ता किसी न किसी बहाने वो ले ही लेते हैं। और आप बता रहे हैं कि आपके युवा नेता जो हैं वो काफ़ी मेहनत करें। क्या ये मेहनत एनफ है, पर्याप्त है जनता तक पहुंचने में? क्योंकि राजनीति में जो एक्सक्यूजेज होता है उसकी कोई जगह नहीं होती है। आपको या तो आना होता है या आप पीछे रह जाते हैं। मैं मानता हूँ चाहे आप 1 इंच से भी पीछे रह जाते हैं, अगर आप पीछे रह गए तो पीछे रह गए। जो जीता वो सिकंदर माना जाता है। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ ना कुछ संतुलन बना रहना चाहिए कि कोई जीता भी है तो उसको भी इस बात का आभास होना चाहिए कि मुझसे ही 2 कदम पीछे वो लोग हैं जो नहीं सफल हुए, नहीं जीते और कल को वो पलटवार करके जीत भी सकते हैं। तो एक संतुलन बना रहता है। दुख की बात यह है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में ये संतुलन देखने को नहीं मिला। लेकिन ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसमें हम सब की कुछ ना कुछ कमी रही। अब पहले वो संतुलन बन जाए, उसके बाद फिर हम पलटवार करके फिर से अपना वर्चस्व कायम करें। असम में क्या उम्मीद लगता है? देखिए, असम में बहुत तगड़ी लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ समीकरण बनाए जा सकते थे, जो समीकरण ये संकेत देते हैं कि अब चुनाव जीता जा सकता है, वो समीकरण बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस ने बैठा लिए। तो जो महाजोत यहाँ बना है वो समीकरण के हिसाब से सीधा ये बताता है कि ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन आपके ही नेता पूर्व जो दिवंगत नेता है तरुण गोगोई ने बदरुद्दीन जी की पार्टी को बोला था कि ये हमारे लायक नहीं है। तो सुष्मिता देव ने भी जब ये अलायंस हुआ तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए थे, इस अलायंस से वो खुश नहीं थे। और अगर यहाँ की जनता को भी, अगर मैंने जितना यहाँ पे कवर किया, उनसे बातें की, उनका कहना है कि ये 3 तरह की विचारधाराएं जो हैं वो एक साथ आई हैं, तो किस तरह से एक रास्ते पे चल पाएंगे ये हमें विश्वास दे जाता है। देखिए, अब चुनाव में बहुत बातें कही जाती हैं और हर एक अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ कहता है। उसमें कितना सच होता है, कितना सच नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो ये भी कह दिया है कि हम तो जुमले इस्तेमाल करते हैं, हम तो एक चुनावी जुमला होता है वो कह दिया जाता है। चलिए, हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात कहनी पड़ती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि तरुण गोगोई जी ने अपने ही जीवन में ये जानते हुए कि अब परिस्थितियां पहले से बदल चुकी हैं, उन्होंने ही ये निर्णय लिया था और उन्होंने यही चाहा था कि हमारा समझौता अजमल साहब के साथ हो जाए। अजमल साहब के साथ जो लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो हमको वोट नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, पहले कभी दिया भी होगा। अजमल जी ने कुछ वोट हमसे खींचा भी था, खींचने के बाद वो वोट अगर वापस आज लौटता है तो वो अपने घर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अजनबी के यहाँ जा रहा है। और ये जो अलग अलग विचारधाराओं की बात है, तो कहीं ना कहीं ढाल के हमें इस देश में विचारधाराओं को करीब लाना होगा। कुछ कोई एक छोड़े, कुछ दूसरा छोड़े, लेकिन जो मध्य धारा है उसमें सब आकर मिल जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कल अभी 2 दिन पहले की बात है कि ममता जी ने 14 मुख्य नेताओं को देश के एक पत्र लिखा है, जिसमें कि उन्होंने माननीय सोनिया जी को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब चुनाव तो हो गए, हो जाने दीजिए, लेकिन इस चुनाव के बाद हम सबको बैठकर गंभीरता से ये सोचना होगा कि इस देश को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच से बचाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं।
क्या? अब क्या कर सकते हैं तो आसान है कहना, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये अभी क्यों याद आया ममता जी को? जब अलायंस होने की बात हो रही थी तो वो तो कांग्रेस से विफरी फिर रही थी, आज वो नहीं, पत्र लिख रही हैं। वो सही है। कहीं कहीं एहसास हो रहा है उनको कि देखिए, बंगाल उनसे फिसलता जा रहा सही है? है कि ऐसा नहीं है कि बंगाल उनसे फिसल रहा है, मैं भी देख कर आया हूँ। वो बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको फाइट अवश्य देने की का प्रयास किया है, और वो उसमें सही गलत क्या कुछ शाम दाम बंद दंग भेद की जो आपने बात करी, वो भारतीय जनता कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये माना होगा कि आगे के समय में कुछ ना कुछ हमें अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, और अगर उनके साथ समझौता नहीं हो पाया तो कहीं उन्होंने कुछ रुकावट डाली होगी या देखी होगी, या हमें कोई ऐसी इच्छा नहीं, शक्ति नहीं रही। मैं लोकसभा चुनाव से उनको देख रही हूँ। कई मीटिंग्स हुई थी ममता बनर्जी के साथ, सोनिया गांधी के घर पे भी आई थी, हम लोग वहीं पे थे, और जब वो बाहर निकलती थी तो उनका यही कहना था कि जो जहाँ मजबूत है वो वहाँ अपने दम पे लड़ेगा। वो अलायंस की बात नहीं करती थी, लेकिन वो साथ में रहना चाहती थी। अलायंस की बात, वो साथ में लड़ने की बात नहीं करती थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इंतजार करती रह गई, लेकिन ममता कहीं ना कहीं अपने दम पे ही लड़ने की बात करती रही अंत तक, और बाद में कांग्रेस को लेफ्ट के साथ समझौता करना पड़ा, और उसके ये बाद एक विडंबना का विषय है। देखिए, अब लेकिन उनको याद आ रहा है कि हाँ, हमें कांग्रेस को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा है कि हमें एक साथ मिलना चाहिए, तो क्या वो मजबूती उनसे कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है देखिए, उनको? विडंबना का विषय है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत अपने आप को मानती है, तब भी उसको विभिन्न प्रांतों में लोगों के साथ समझौते करने पड़े थे। आज भी एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आज भी एनडीए की सरकार है। हमारी भी यूपीए की सरकार थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर ये कह सके कि अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। लेकिन अगर उनकी परिस्थितियां बदलेंगी तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से समझौता और करना चाहेंगे। समझौते की राजनीति का समय लग रहा है कि आया है, और वो समझदारी के साथ समझौते कैसे किए जाएंगे, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए कि जो जितने लोग एक साथ आ सकते हैं, हर एक का अपने अपने प्रांत में एक वर्चस्व है, और उस वर्चस्व से वो केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं। अब ऐसा उनको लग रहा है कि हम केंद्र में 10, 20, 15 लोग पहुंच भी जाएंगे तो हम सरकार तो नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ ज़मीन ऐसी बनाई जाए कि हम यहाँ से लेकर वहाँ तक एक साथ रहें। अब इस पे अगर जो प्रस्ताव रखा है, ममता जी ने जो इस समय संकेत दिए हैं, उस पर सब लोग मिलकर अगर एक मजबूत प्रस्ताव कार्यान्वित कर पाएंगे तो फिर ऐसा संभव होगा, नहीं तो फिर कुछ और ही करना होगा। एक आखिरी सवाल सर, जब भी चुनाव आता है मैं देखती हूँ कि मंदिर मैराथन जो है वो शुरू हो जाता है, मंदिरों का दौरा जो है उस वक्त शुरू हो जाता है। बहुसंख्यकों को मनाने की ये कोशिश होती है, क्या मंदिर से बहुसंख्यक मानेंगे या उनको भी अपने नेताओं से इससे ज़्यादा की उम्मीद है ऐसा, क्योंकि वो मंदिर मैराथन जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वोट में कन्वर्ट। ये मैं ये मानता हूँ कि बड़े भ्रम होते हैं। जब आदमी चुनाव में जाता है तो बड़े भ्रम होते हैं। बहुत सारे लोग जिनके साथ आप समय बिताना ना चाहें, आपको उनके साथ समय बिताना पड़ता है। बहुत सारी बातें जो आप ना सुनना चाहें वो आपको सुननी पड़ती हैं, लोगों को जवाब भी देने पड़ते हैं। तो कहीं पर ये प्रथा और ये एक सोच के लोग आपसे अपेक्षा ये करते हैं कि आप धर्म का सम्मान करें और आप धर्म में विश्वास रखें, ताकि वो आपको अपने साथ लें। काश कि इस देश में ये भावना बनती कि लोग ये कहते कि हम धर्म तो अपने घर की बात है और मन की बात है। आज हम देखना चाहते हैं देशभक्ति, आज हम देखना चाहते हैं उदारता, मन की उदारता। आज हम देखना चाहते हैं फैमिली लाइफ, कि एक व्यक्ति जो है अपने परिवार को कैसे संजो के रखता है, क्योंकि अगर वो अपने परिवार को संजो के नहीं रख सकता है तो वो इतने बड़े परिवार को जो राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रांत राहुल गांधी को भी सजेशन दे रहे हैं तो नहीं, अब आप उसी बात पे आ जाएंगे कि फिर वो अपना परिवार क्यों नहीं बढ़ाते। देखिए, वो एक अपनी धारणा होती है, वो अपने एक व्यक्ति की अपनी धारणा होती है कि हम अपना परिवार बनाएं तो कैसा बनाएं।
उन्होंने अगर ये तय किया है कि मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ बड़े परिवार को बनिस्बत छोटे परिवार को, यानी कि जो अपना घरेलू परिवार होता है, तो ये उनका निर्णय है, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन परिवार के प्रति, मानवता के प्रति किस किस्म की सोच है और क्या व्यवहार है, अगर लोग ये मांगने लगें और ये अपेक्षा करने लगें तो हमारी राजनीति कितनी अच्छी हो जाएगी और हमारा लोकतंत्र कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन धर्म का एक स्थान है हमारे जीवन में और वो क्या होना चाहिए और उसको राजनीति कैसा कर देती है, ये एक अलग अलग विषय है। तो कभी चुनाव के बाद बंगाल में कहाँ देख रहे हैं, बंगाल घूम के आए हैं कि कितना मजबूत देखिए, है? मैंने जो बंगाल में जितना देखा है, और मैं ये मानता हूँ कि एक दिन 2 दिन आकर कह देना कि मैंने सब समझ लिया, सब देख लिया, इतना गंभीर और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है समाज का समझना कि 1-2 दिन की बात से काम चलता नहीं है। लेकिन देखने को तो ये मिलता है ना कि हम जहाँ गए वहाँ कितने लोग कितने उत्साह से इकट्ठे हुए हैं। ऐसे भी चुनाव देखे जहाँ लोग बहुत ठंडे चुपचाप बैठे रहते हैं और लगता है कि इनमें उत्साह बिल्कुल नहीं है, इनमें उमंग बिल्कुल नहीं। और फिर वैसा भी देखने को मिलता है जहाँ कल जो मैंने ओजा में जो मैंने कल वहाँ महिलाओं को देखा, जब वहाँ पर गीत सीए के विरोध में एक गीत गाया जा रहा था और जिस तरह से महिलाएं वहाँ पर नाच रही थी उस गीत को सुनकर, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो एक लहर है, यहाँ तो एक विश्वास की लहर है। और यकीनन अगर ये और जगह भी है जहाँ अभी मुझे देखने को नहीं मिला है, तो हम परिणाम जो आएंगे हमारे लिए वो बहुत अच्छे होंगे। बंगाल में आसाम की बात करें, आसाम में चेहरा कौन होगा? क्योंकि अगर जो अलायंस अगर जीतती है आपकी, तो आखिर कौन उसमें किसको जगह मिलेगी, कौन बड़े भाई का रोल निभाएगा? अच्छी बात ये है कि जो जैसा समझौता हुआ है उसमें ये तो मान के लोग चल रहे हैं कि बड़ा भाई तो कांग्रेस है, मान ही के चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में बड़ा भाई कौन होगा, ये तो जो हमारी परंपरा है वो ये है कि जब सब लोग आ जाएंगे और चुन के आएंगे और सारे विधायक बैठेंगे, आपस में परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव लेंगे और उसके बाद तय करेंगे। उम्मीद तो सुष्मिता देव और गौरव गोगोई सारे लगाए हुए हैं कि इस बार सबको उम्मीद होनी चाहिए, जितनी उम्मीद रहेगी उतना ही दम से लोग दमखम से इस चुनाव को लड़ेंगे और उसके बाद फिर सब घर की बात है, घर में बैठ कर सब लोग तय करेंगे कि किसको होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आसाम में हैं, बंगाल देख कर आए हैं, बंगाल की स्थिति पे हालांकि खुलकर नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि एक मजबूत टक्कर जो है बीजेपी वहाँ पे दे रही है। आसाम में अलायंस अगर जीतती है तो बड़े भाई के रोल में कांग्रेस ही रहेगा, लेकिन चेहरा कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। अमूमन यही बात कही जाती है हर पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर के। लेकिन अगर आसाम की बात करें तो लास्ट फेज का चुनाव जो 6 तारीख को होना है लोअर असम में, वो बहुत मायने रखता है क्योंकि वो निर्णायक होता है और वहाँ से ये तय हो जाता है कि आखिर सत्ता पे कब्जा किसका होगा। नमस्कार। लीड वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे आप? नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज जहां हम बैठे हुए हैं, अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले मार्च से अब तक इस स्थान को लेकर के कंट्रोवर्सीज लगातार जारी है। बयान पे बयान आ रहे हैं और ये जगह जो मंदिर है, जो दासना पीठ है, उसको लेकर के, उसके महंत को लेकर के कभी अमानतुल्लाह खान तो कभी कोई और तरह तरह के बयान कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि महाराज जी इतने विवादों में घिर गए? मैं उनसे खुद बात करूंगी। हमारे साथ हैं इस पीठ के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती जी। नमस्कार महंत जी, आप महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस स्थान को लेकर के मैं देख रही हूँ कि पिछले एक महीने से लगभग जो विवाद शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंदिर को चर्चा में ला पाया। वैसे तो ये मंदिर जो है हमेशा ही चर्चाओं में रहना था। आप जहाँ बैठी हुई हैं, ये जो जगह है, ये जमीन तल से 14 फीट ऊपर है। ये जहाँ बैठी है ना, जमीन तल से जगह 14 फीट ऊपर। आप इसका कारण जानती हैं? ये अपने खंडर पर बना हुआ मंदिर है, दोबारा मंदिर बना खंडर पर, और यहाँ इसके नीचे एक मंदिर दफन है।
और केवल मंदिर दफन नहीं है, इसके नीचे बहुत बड़ी तादाद में मानव खोपड़ियां दफन हैं, आदमी की खोपड़ियां। ऐसा विश्वास है कैसे? विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसका इतिहास है। ये कभी बहुत बड़ा तीर्थ था, कभी ये बहुत बड़ा तीर्थ था। इस मंदिर के बारे में जन विश्वास है कि यहाँ रावण के पिताजी जब उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे तो उनके शरीर में घाव हो गए थे, तो वो अपने घावों का इलाज करने के लिए इस मंदिर में आए थे। जब ये कभी आश्रम रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पर जो है तालाब है, इसकी मिट्टी से अपने को जब लगाई तो वो ठीक हुए थे, यहीं पर उनका इलाज हुआ था। यहाँ के तालाब के बारे में विश्वास ही नहीं है बल्कि सत्य है। मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। यहाँ के तालाब की मिट्टी को शरीर पर लगाने से गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है, गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित किया। परम भक्त थे भगवान शिव के परशुराम जी, उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। भगवान परशुराम जी ने ASI ने सर्टिफाइड किया है कि ये 1400 साल से पुराना शिवलिंग है। नहीं, 1400 साल, क्षमा करिए, 5200 साल से पुराना ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। यहाँ जो महाकाली की प्रतिमा है वो अष्टभुजी भवानी है, बहुत ही सौम्य रूप है माँ का, लेकिन ऐसी अद्भुत प्रतिमा आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगी। और एक विशेषता ये है कि भारत में महाकाली की सबसे प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर में है, सबसे प्राचीन, क्योंकि प्रतिमाएं जो प्राचीन थी वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दी थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को भी तोड़ा था, लेकिन उस समय जो भी पुजारी रहे होंगे उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। तालाब में रहने के कारण पता नहीं चला और माँ की ये प्रतिमा बच गई। तो ये मुस्लिम आप इतना व्याख्यान कर रहे हैं कि यहाँ से आपके शरीर के जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन विवाद जो उत्पन्न हुआ, जो मिट्टी इतनी खूबसूरत है कि लोगों को ठीक कर देती है, और विवाद जहाँ से उत्पन्न हुआ वो पानी पीने को लेकर के हुआ, एक प्यासे बच्चे के पानी, देखिए प्यासे बच्चे को नहीं लेके नहीं हुआ, वो बच्चा नहीं था, पहली बात तो वो बच्चा नहीं था। ऐसे लोग यहाँ अपराधी हैं और ऐसे लोग एक दिन मेरा कत्ल करेंगे और आप दोबारा से रिपोर्टिंग करने आएंगी। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ये पक्का नाबालिग आएंगे, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने अपनी जो है रणनीति को बदल दिया और हम लोग उसे मानने को तैयार नहीं है। हमारा जो हिंदुओं का जो मन होता है ना, वो सत्य को बहुत मुश्किल से स्वीकार करता। तो जो मैं आपको इस मंदिर की कहानी बता रहा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब इस दिल्ली को जीता था पहली बार, तभी इस मंदिर को तोड़ दिया था। अब से लगभग 300 साल पहले ये मंदिर दोबारा से इस मंदिर का निर्माण हुआ। आप ये देख रही होंगी दीवारें वगैरह जो है बहुत प्राचीन है। 300 साल पहले इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा दुर्भाग्य इस मंदिर के साथ चलता रहा। मेरे से पहले इस मंदिर में जितने भी महंत बने हैं वो या तो मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, या पीट कर भगा दिए गए हैं। और वो मारे उन्हीं के द्वारा गए हैं जिनका बच्चा इस मंदिर में, जिसके साथ मार पिटाई हुई थी। एक विशेष समुदाय है भारत में जो बहुत ही शांति प्रिय है, जो बहुत ही अच्छा समुदाय है और शांति प्रिय भी है और अच्छा समुदाय भी है। उसके लोगों ने मेरे महंत रहते रहते इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी है, 4 बार डकैती पड़ी। 4 बार जो है डकैती भी ऐसे नहीं पड़ी कि थोड़ी बहुत भयंकर डकैतियां पड़ी हैं और पूरे क्षेत्र के लोग हमारे समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। ये आपका दहशत है कि आप किसी मुस्लिम, क्योंकि मैं जब घुस रही थी तो सामने लिखा हुआ था ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है। तो क्या ये दहशत है या मुसलमानों से नफरत है? दोनों है, दहशत भी और नफरत भी। नफरत तो इसलिए है कि मैं उनसे नफरत करता ही करता हूँ। मैं इस्लाम के भारत के सबसे बड़े जानकारों में, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि मैं विश्व के सबसे बड़े जानकारों में से एक हूँ। जितना किसी मुसलमान मौलाना ने अपने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने उससे ज़्यादा ही इस्लाम को पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़ा है। तो मैं इस्लाम को अच्छी तरह समझता भी हूँ और मैं इस्लाम से डरता भी हूँ। समझता हूँ इसलिए नफरत करता हूँ और समझता हूँ इसलिए डरता हूँ। अगर जो जैसे छोटा बच्चा है वो सांप को जानता ही नहीं कि सांप काट लेगा तो मर जाएगा, तो हिंदुओं की हालत उस छोटे बच्चे की, वो इस्लाम को ना जानते हैं ना समझते हैं। मैं इस्लाम को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, इसलिए मैं डरता भी हूँ और नफरत भी करता हूँ। दोनों बातें हैं मेरे साथ। सिर्फ पढ़ के नफरत करते हैं या कुछ वाकया भी इस मंदिर के आसपास ऐसा हुआ इस कि मंदिर आपको में लगा तो मैं कि बहुत बाद में आया, उससे पहले मैंने बहुत वाकया देखे थे। मैंने सैकड़ों अपनी बेटियों की कटी फटी लाशें देखी हैं, अपने लड़कों की लाशें मैंने अपने कंधों पे उठाई हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे मारे गए हैं। कमलेश तिवारी हमारे शिष्य थे। कमलेश तिवारी का आपने नाम जरूर सुना होगा। पंडित अमर बलिदानी, पंडित कमलेश तिवारी जी, पंडित जी हमारे शिष्य थे, छोटे भाई थे कमलेश तिवारी जी। हमने बहुत लाशें देखी हैं और वो लाशें आज भी हमारे सिर पर जो है एक बोझ की तरह है मेरे दिल में, वो सारी चिताएं। और मैंने अपने हिंदुओं के इतिहास को भी बहुत पढ़ा है। फिर हालांकि मेरा ये विषय इतिहास नहीं था, लेकिन पिछले 23 सालों से मैं लगातार हिंदुओं के इतिहास को पढ़ता रहा हूँ। तो वो एक एक लाश, एक एक निर्दोष बेटी की लाश जो पिछले 1400 साल में जली है,
एक एक मेरी वो बेटी जो मंडियों में बिकी है, वो सब मेरे दिल में इकट्ठा है। और वो मुझे बताता है कि आज अगर मैं हारने का मतलब मौत हारना नहीं होता है, क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ। मैं आज मारा जाऊँगा, कल मेरा दूसरा जन्म होगा, मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा। मैं कोई मुसलमान थोड़ी हूँ कि मर के मिट्टी में गड़ जाऊँगा, फिर कभी क़यामत होगी तो मेरा फैसला होगा। मैं तो सनातनी हूँ, मैं आज मरूँगा और कल जो है मेरा दूसरा जन्म होगा। लेकिन युद्ध नहीं छोड़ा जा सकता, अधर्म और धर्म के इस युद्ध में। एक सवाल पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आप सनातनी बोल रहे हैं, आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड में रह के आप जॉब वॉब भी किया आपने, उसके बाद आपने ये धर्म का रास्ता चुना, उसके बाद भी इतना संकुचित दिमाग की- संकुचित कैसे? क्या अपने परिवार को बचाने का प्रयास करना संकुचन होता? मेरी बेटी, तुम अगर मेरी बेटी हो, तुम अगर मेरी छोटी बहन हो, और कोई तुम्हारे बारे में ये विचार रखे कि वो मेरा और तुम्हारे परिवार के दूसरे लोगों का कत्ल करके तुम्हें छीन के ले जाएगा, मंडी में बेच देगा, और अगर मैं उससे लड़ रहा हूँ, तो क्या ये संकुचन है? ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार की महिलाओं का, अपनी बेटियों का सम्मान करूं और ये सिखाऊं दुनिया को कि पूरी दुनिया को मेरी बेटियों का सम्मान करना। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी हूं। मैंने पूरा अपनी जवानी यूरोप में काटी है। अगर मेरी बेटी किसी भी बिरादरी से कहीं शादी करना चाहे, मैं कभी ये नहीं कहूँगा तू शादी मत कर, मैं बहुत स्वागत है उसके साथ, मैं ओके है, लेकिन वो आदमी मुसलमान नहीं होना चाहिए दुनिया में। मुसलमान के अलावा मेरी बेटी किसी से भी दुनिया में शादी करना चाहती है तो बहुत खुशी से, तो मैं संकुचित नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को जानता हूँ। मेरी बेटी हो सकता ना जानती हो, आप ना जानती हो, लेकिन मैं जानता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखा एक बोर्ड पे कि हिंदुओं को अब 5 बच्चे पैदा कर देना नहीं, मैंने ये लिखा, मैंने ये ऐसे नहीं लिखा। आपने गलत पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखा कि जो 5 बच्चे पैदा नहीं करेगा, अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते देखेगा। इसका कारण समझिए। मुसलमानों ने इस क्षेत्र में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी आबादी इंसानों की तरह नहीं बढ़ाई, सुअरों की तरह बढ़ाई है। और उनका केवल एक लक्ष्य है कि एक दिन हमारी आबादी दूसरों से ज़्यादा होगी, हम लोकतांत्रिक के हिसाब से इस देश पर कब्जा कर लेंगे, सबका कत्ल कर देंगे, इनकी औरतों को मंडियों में बेचेंगे या अपनी रखेल बनाएंगे, और जो इनकी संपत्ति है वो सब हमारी हो जाएगी, देश हमारा हो जाएगा। और ये उन्होंने दुनिया के बहुत देशों में करके दिखाया है। भारत में भी, कश्मीर में उन्होंने करके दिखाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये डासना भी इसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से ये लोग दूसरों को खत्म करते हैं, उनकी औरतों को। और ये मतलब वो गंदगी का वो चैप्टर है जो महिलाओं के साथ बात करते लेकर अमानतुल्लाह खान आपके लिए जो है आग उगल रहे हैं। हाँ, उन्होंने अमानतुल्लाह खान ने FIR भी किया, उन्होंने कहा कि शरीयत होता तो आपकी गर्दन तक काट। तो मैं यही तो बता रहा था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही तो बताई थी कि जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और शरीयत लग जाएगी तो फिर ये सबका कत्ल करेंगे, गर्दन काटेंगे। ये अमानतुल्लाह खान जो भी ये खान है, उसने तो मेरी बात को सच सिद्ध करके दिखाया कि ये बाबा जो बोल रहा है वही सच है। हिंदुओं को मेरी बेटी एक दिन ये मानना पड़ेगा, समय लगेगा। आपको धमकियां मिल रही हैं क्या? किसकी हिम्मत मुझे धमकी देने की? जान का किसी डर की लगता हिम्मत है? नहीं। अरे जान तो एक दिन जानी है बेटा, जान तो मेरी बच्ची जाएगी। मेरी जान क्या, मैं अमर होने के लिए आया हूँ। अमर हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी हैं बस। भगवान परशुराम जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा हैं, विभीषण हैं, ये लोग सब तो चिरंजीवी हैं। इतने मुसलमान इस्लामिक संगठन है, देवबंद है, और जी, उन्होंने सब एक मत है। मेरी हत्या के लिए वो सारे एक मत है, वो सारी मेरी हत्या के लिए एक मत है। उन्होंने तय किया कि वो मुझे मारेंगे, तय किया उन्होंने। मैं आप जानता इतना हूँ। बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी इस मुखर आवाज की वजह से इस देश से मुसलमान चले जाएंगे? मैं मुसलमानों को कहीं भेजना नहीं चाहता, लेकिन मैं मुसलमान को इस्लाम की सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं मुसलमान को इस्लाम की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या है। अगर जिस दिन मुसलमान ये जान जाएगा कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, ज़्यादातर मुसलमान इस्लाम छोड़ेंगे। आज तक हम हिंदुओं की सबसे बड़ा अपराध, ये गलती नहीं है, ये पूरी मानवता से विश्वासघात अपराध हम हिंदुओं ने किया कि हमने इस्लाम की सच्चाई दुनिया को बताई नहीं। ये मेरा सौभाग्य है। मुझसे पहले कुछ लोग हुए हैं, लेकिन वो शायद इतना सोशल मीडिया नहीं था उस समय, तो वो शायद इतने लोगों को नहीं समझा पाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को ये समझा पा रहा हूँ कि इस्लाम क्या है। और मेरे बच्चे जब मुसलमानों को समझाएंगे ना, उनकी समझ में आएगा और वो इस गंदगी से छोड़ के हमारी तरफ आएंगे। असल में उनका खून गंदा नहीं है, खून तो उनकी रगों में वही है जो हमारा खून है, लेकिन वो इस तरह से गुलाम बना लिए गए, मानसिक गुलाम बना लिए गए कि आज वो अच्छे और बुरे का अंतर भूल गए, वो स्याह और सफ़ेद का अंतर भूल गए, वो मोम और पत्थर का अंतर भूल गए, वो सोने और जंग लगे हुए खतरनाक लोहे का अंतर भूल गए।
तो वो उन्हें बताना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा भाई। आपको लगता है कि मोहम्मद साहब के लिए आप इतना बोलते हैं? मोहम्मद साहब कौन है? मोहम्मद साहब के लिए आप इतना बोलते हैं? ये मोहम्मद साहब कौन? मोहम्मद साहब उनके जो अगर हम इस्लाम की बात करें तो मुसलमानों के उनके हुजूर बोलते हैं उनकी। अच्छा, मोहम्मद की बात कर रही हो आप? अच्छा, मोहम्मद साहब को सुन के मैं कंफ्यूज हो गया। कोई मेरे सामने मोहम्मद साहब बोलता नहीं, क्योंकि मैंने हिंदुओं को सिखाया कि इसका नाम जो है इज्जत से मत लो। ये इज्जत के लायक आदमी नहीं था। मेरी बेटी ये साहब बोलने लायक आदमी नहीं था। जब हिंदुओं के बच्चे इसे मोहम्मद साहब बोलते हैं तो मेरे दिल में एकदम चोट सी लगती है। अच्छा। इसके चरित्र का जो है सही आंकलन करके जब आप पढ़ोगी, मैं नहीं जानता आपकी विचारधारा। आपने पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो बताइए उनके बारे में कि क्यों आपको लगता है कि ये मोहम्मद जो है वो मुझे मना किया गया पुलिस वालों के द्वारा कि अगर हमका मोहम्मद के बारे में कुछ भी बोला तो रासू का बंदर डाल देंगे। तो मैं आज बताऊंगा नहीं कुछ भी मोहम्मद के बारे में, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पढ़ो और समझो कि मोहम्मद क्या था। और मेरे पुराने बयान है, उसे देख लो। अगर मैंने आज बोला, मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ये प्रशासन का कि अगर आपने बोला इस बार तो आपको रासुका में अंदर डाल देंगे। देखो, मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जेल जाने को भी तैयार हूँ, डालेंगे तो डालेंगे। लेकिन अब तुम जब पुराना रिकॉर्ड उठा के देख, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवताओं की अगर बात करें तो उनको लेकर के तरह तरह के बयान नग्न चित्र बनाए जाते हैं उनके। एम.एफ. हुसैन ने बनाए और हमारे मंदिर टूटे। मेरी बेटी सबसे बड़ी बात, हमने किसी की मस्जिद, एक बाबरी मस्जिद को छोड़ दो तो कभी हिंदुओं ने किसी की मस्जिद रही नहीं, वो और नहीं थी कभी भी, वो तो हमारा राम का मंदिर था। तो हमने कभी भी जो है किसी के, अच्छा हमारे धर्म में आप देखो, मैं गीता को सबसे ज्यादा मानता हूँ और मेरे जीवन जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि योगेश्वर के हिसाब से जीवन जीऊं। गीता पूरी मुझे कंठस्थ है। मुझे योगेश्वर ने क्या रखा है कि भाई जो भी आदमी किसी भी शक्ति की पूजा करता है, किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, वो आखिर में आके मुझ तक ही पहुंचती है। रास्ता अगर तुम्हारा सही है और तुम ईमानदारी से अपने रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो एक दिन तुम्हें वहां खड़ा हुआ मैं ही मिलने वाला हूं। तो मुझे ना तो मुसलमानों की पूजा पद्धति से कोई दिक्कत है और ना ही मुझे क्रिश्चियनों की पूजा पद्धति से दिक्कत है, ना ही मुझे आर्य समाजों की से, ना सनातन। मैं तो समझता हूँ सबको अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिक विश्वासों में रहने का अधिकार है, लेकिन जितना अधिकार दूसरों को ही है उतना अधिकार मुझे भी है। जितना वो चाहते हैं कि उनके कातिलों को भी लोग सभ्यता से बोलें, तमीज से बोलें और साफ करके बोलें, अगर उनके कातिलों को साफ करके बोला जा सकता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के मंदिर तोड़े नहीं जा सकते। फिर उन्हें भी दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन वो सम्मान कर नहीं सकते क्योंकि जो विचारधारा है उनकी वो सम्मान के योग्य है ही नहीं। सम्मान केवल वो कर सकता है जिसके संस्कारों में सम्मान हो। दूसरों का कई ऐसे मुसलमान भी रहे जब जिसको इस देश ने सम्मान दिया। उन्होंने क्या दिया? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, हमने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसने दुनिया को इस्लामिक एटम बम दिया। उसने भारत से वो गद्दारी की थी। देखिए, बीजेपी वालों की तो बीजेपी से पूछो ना बेटा, मेरे से क्यों पूछ रही है? आप कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने एटम बम दिया? एक बार वो अमेरिका गया था जब राष्ट्रपति नहीं रहा था, उस टाइम यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, तो अमेरिका वालों ने उसकी नंगी करके तलाशी ली थी, जैसे वो आतंकवादियों की लेते हैं, जैसे मुसलमानों की लेते हैं। तो यहाँ सरकार बड़ी बिलबिलाई, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई। मुसलमान राष्ट्रपति, भारत सरकार का और भारत रत्न वैज्ञानिक और एटम बम, पता नहीं भारत को मिसाइल मैन क्या क्या था। तो इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन, बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे राष्ट्रपति का ऐसा नहीं कर सकते। 124 फाइल FBI ने विदेश मंत्रालय को दी थी कि जिसे तुम अपने यहाँ राष्ट्रपति और ये पता नहीं क्या क्या मानते हो, हमारे रिकॉर्डों में ये व्यक्ति इस्लामिक एटम बम का फादर है। और अब्दुल कलाम केवल भारत में रह रहा था इसलिए एटम बम इस्लाम के पास आया। अगर अब्दुल कलाम पाकिस्तान में होता या किसी इस्लामिक कंट्री में होता तो मोसाड और FBI इसका वहीं कत्ल कर चुके होते। लेकिन क्योंकि भारत से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारत का एक आदमी इतनी बड़ी गद्दारी कर देगा, और भारत की ये मूर्खता, असल में वो समझे नहीं भारत को और समझे नहीं इस्लाम को। वो समझे नहीं कि भारत के नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो मुसलमान को देखते जो है एकदम बस गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम की एक और घटना बेटा, अभी गूगल करके अभी देख लेना। अफजल गुरु के परिवार वालों को जिसने संसद पे अटैक किया था, करवाया था, उसके परिवार वालों को सारे प्रोटोकॉल तोड़ के APJ अब्दुल कलाम केवल 2 दिन के अंदर सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला था और उनसे वादा किया था कि अफजल गुरु की फांसी रुकवा देगा। कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, अफजल गुरु की फांसी की जो दया याचिका थी वो उसके पास नहीं भेजी, क्योंकि वो जानते थे कि इसे, क्योंकि उन्हें सब पता है, पता सबको सब है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा पता, मुझे भी वही पता जो मुझे अफसरों ने बताई है।
जो और बड़े अफसरों ने मुझे बताई है, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में कोई इसकी चर्चा नहीं करता, और ये हमारी सबसे बड़ी आपको कायरता लगता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में इस देश में मुसलमान या तो गायब हो सकते हैं या वो समानांतर रह सकते हैं? नहीं, देखिए गायब तो, देखिए सुनिए, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। जो परिस्थिति आज चल रही है, आज हमसे मतलब 10 साल से छोटे बच्चे, उनमें हमसे बहुत ज़्यादा है, जो अगले 2029 के चुनाव में वो वोटर बन चुके होंगे बहुत बड़ी तादाद में। तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, फिर मुसलमान कहाँ गायब हो जाएगा? फिर तो मेरी बेटी तुम और मैं गायब होंगे। मैं तो जब तक रहूँगा ही नहीं, लेकिन जो रहेंगे वो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। जो भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री को देखेंगे वो लोग बहुत ही बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होंगे, और वो अपनी किस्मत को फोड़ेंगे, अपने माथे को फोड़ेंगे। लव जिहाद पे क्या बोलेंगे महाराज? देखिए, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ मैं मानते ही नहीं हूँ। ये तो जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। उनका बेसिक सिद्धांत है कि काफिर की हर बेटी को, देखिए सरिया की जो बात हुई, अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सरिया होता तो मेरी गर्दन कटती। हिंदू को इस सरिया को समझने की जरूरत है। अगर मान लो कल को इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया, क्या नुकसान है? उन्हें सरिया का पता ही नहीं है। अगर कल इस देश में शरीयत लागू होती है, शरीयत ये कहती है अगर किसी मुसलमान ने किसी काफिर का कत्ल कर दिया, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम का कत्ल कर दिया, तो इसके लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि काफिर तो धरती पर अगर जीवित है तो ये एक बोझ है धरती का। अगर मुसलमान ने काफिर की औरत के साथ बलात्कार कर दिया तो इसके लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि काफिर को अधिकार नहीं है औरत रखने का। शरीयत कहती है मेरी बेटी है, शरीयत कहती है काफिर को अधिकार नहीं है बेटी रखने का। ओवैसी को कुछ जवाब देना चाहेंगे? ओवैसी बेचारा गरीब आदमी, ओवैसी जिस दिन यहाँ पे भारत में जो है शरिया लागू होगा ना, सबसे पहले ओवैसी की गर्दन कटेगी, क्योंकि ये तो सिया है, इसे तो कुत्ते की मौत मरना है। लेकिन है तो मुसलमानों से, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहम्मद को समझो, मोहम्मद ने, अब फिर वही बात आ रही है, इस्लाम का नियम है, इस्लाम जिसने बनाया था ना, जिसे आप साफ बता रही थी, उसने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, उन 73 फिरकों में 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। मतलब इस्लाम के 73 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें केवल एक असली होगा, बाकी मुनाफिक होंगे। मुनाफिक का मतलब फाल्स मुस्लिम, और फाल्स मुस्लिम जो मुनाफिक हैं उनकी सजा काफिर से भी ज्यादा होती है, मुशरिक से भी ज्यादा होती है। तो उनको सबको खत्म किए बिना कोई भी जो जन्नती, अच्छा अब उन 72-73 फिरकों में सब कहेंगे भी हम जन्नती हैं, और जो जन्नती है उसकी ये जिम्मेदारी है कि बाकी फिरकों को वो खत्म करे। तो मेरी बेटी, ये लड़ाई कभी रुकनी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मुसलमान बन जाएंगे तो आराम से रहेंगे। अरे जब तुम मुसलमान बन जाओगे फिर तो बिल्कुल आराम से नहीं रहोगे। फिर ये देश अफगानिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान बनेगा, ये सीरिया बनेगा, ये इराक बनेगा। आपको पता सऊदी अरब में आर्मी नहीं है, वो अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि तुम हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ के कि अगर यहाँ कोई आर्मी का जनरल हुआ तो सबसे पहले थोड़े दिनों में तुम्हारा ही कत्ल करेगा। वहाँ जब सजा देते हैं ना लोगों को, गर्दन काट, वो तलवार से गर्दन काटते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जल्लाद नहीं रखे हुए। सऊदी अरब का जो राज परिवार है उसी के शहजादे और राजा वगैरह जो है ना, वो सुल्तान, वही जाके गर्दन काटते हैं, क्योंकि उन्हें डर, वो बहुत डरे हुए हैं। पुलिस को भी एक लिमिटेड हथियार रखने की पावर है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें डर। अमानतुल्लाह खान को क्या बोलना चाहेंगे? अमानतुल्लाह खान FIR कर रहा है, धमकी दे रहा है। धमकी देखो वो सही दे रहा है। असल में उसके पीछे उसके 40 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, तो वो सही धमकी दे रहा है, और उसे पता है कि भारत सरकार में उसका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं है, और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ बिगाड़ पाऊँ। तो बेचारा सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा। उसकी किताब में यही तो लिखा, उन्हें यही तो बताया गया, गर्दन काटो, लूटो, मारो, बलात्कार करो, डकैती डालो, जमीनें कब्जाओ। भाई ये उसका कर्तव्य, ये उसकी धार्मिक ड्यूटी है, ये रिलीजियस ड्यूटी है उसकी। आप पे आरोप लगा कि आप बच्चों के लिए, बच्चे को लेकर के इनसेंसिटिव हो गए, उसके प्यास को आपने। नहीं, बच्चा नहीं था वो। पहली बात तो कि मुसलमान चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हमें इस मंदिर में नहीं चाहिए मुसलमान के रूप में। अगर वो पूजा करना आता, देखो मेरी बेटी, आप यहाँ मेरे से बात करने आई हो तो इसलिए आई हो कि आप हिंदू हो। अगर आप मुसलमान होते तो मैं बात ही नहीं करता। इसका कारण है, आप इस मंदिर में आई हो, आप किसी भी विचारधारा की हो सकती हो, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि मंदिर टूट जाए, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों की विचारधारा केवल मंदिरों को तोड़ने की है, जो मंदिरों में भी केवल इसीलिए जाते हैं कि मंदिर तोड़े जाएंगे, उनका मंदिरों में क्यों आना है? हाँ, अगर श्रद्धा के भाव से आ रहा है कोई मुसलमान तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, मैं पूजा करवाऊंगा खुद। वो आए, हमारे यहाँ गोमूत्र पिए, फिर पंचगव्य पिए, और उसके बाद जो है मैं यज्ञ से, हवन से, जिस तरह भोले बाबा के अभिषेक से, जैसा चाहे सनातन विधि से उसकी पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मंदिर एक तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ लोग घूमने आएंगे। यहाँ तो वो आएगा जिसकी श्रद्धा मंदिर में है, तो जिसकी श्रद्धा मंदिर में है उसका बहुत स्वागत है, वो हमारी तरफ से पूजा करेगा।
भाई यहाँ पे अब ये तो है नहीं कि भाई उसकी श्रद्धा मंदिर में आके यहाँ पे मैं अपनी अजान और जिसमें वो कहेगा अल्लाहू अकबर और मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये बकवास करने के लिए जो है हमारा मंदिर नहीं है। इस बकवास के लिए वो अपना कहीं भी कर लें। उन्होंने सारी ये इतने 40 देश उन्होंने सनातन से छीन लिए, सनातन को 40 देशों से उजाड़ दिया। वो कम है क्या? वो अपने आप में बहुत है मेरी बेटी, बहुत बहुत खो दिया हमने सारी दुनिया खो दी। अब ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। अगर ये भी हमसे छिन गई तो बताओ हम कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम्हें बताओ, मेरे बच्चों को क्या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? या मेरे बच्चों को मैंने जो अपने कई पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों ने परिश्रम से जो धन संपत्ति अर्जित की, ईमानदारी से, मेहनत से जो धन संपत्ति अर्जित की, क्या उनका ये अधिकार नहीं है? अच्छा, ये बात तो हो गई हमारे साथ। आप बार बार बोल रहे हैं कि हमें सनातन धर्म को बचाने की जरूरत है। नहीं, सनातन को बचाने की जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम के जिहाद को खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, इस्लाम के जिहाद को खत्म करने की जरूरत है। और मुसलमान जब तक है तो आपको लगता है कि जिहाद खत्म हो जाएगा? मुसलमानों को सच बताओ, वो इस्लाम छोड़ देंगे। पूरी ताकत से बताओ, सच्चाई से बताओ, शिद्दत से बताओ, मन से बताओ, भय को निकाल के बताओ, उन्हें सच्चाई बताओ ना बेटा, वो छोड़ देंगे। सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने उन्हें इस गंदगी को ग्लोरीफाई किया। हिंदुओं ने यह अपराध किया। हमारे संत महात्माओं ने, हमारे नेताओं ने इस गंदगी को ग्लोरीफाई किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस्लाम तो शांति का मजहब है। उन्हें पता नहीं था कि इस्लाम क्या है। उन्होंने ना कुरान पढ़ी थी, उन्होंने कहा जी वेद, गीता, कुरान सब में एक ही बात लिखी हुई है। उन गधों ने ना वेद पढ़ा था, ना गीता पढ़ी थी, ना कुरान पढ़ी थी, उन्हें पता ही कुछ नहीं था मेरी बेटी। तो ये गलती उनकी हमारे लोग भुगत रहे हैं। और ये मुसलमान भी देखिए, ये एक कभी भी धर्म नहीं हो सकता कि आप दूसरों की बेटियों को अपना शिकार मानो, दूसरों की जमीन जायदाद, उनकी मेहनत पर आप कब्जा करना चाहो। ये धर्म नहीं हो सकता बेटिया, कभी भी नहीं हो सकता। धर्म वो है जो लोगों को अच्छा बनाता हो। मेरा धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि मैं किसी को लूट लूंगा, मैं किसी को मार दूंगा, मैं किसी के प्रति अपराध करूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। नहीं, वो गलत होगा। मेरा धर्म कभी ये नहीं कहता। मेरे एक धर्म शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, फिर ये तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, मान लो मैं कितना ही बुरा आदमी हूं, लेकिन कोई मेरे को मार के मेरी बेटियों को छीन ले, मेरी संपत्ति पर कब्जा कर ले, ये धर्म में मेरे में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये संभव नहीं है। आखिरी संदेश आपसे चाहती हूँ, सवाल नहीं है। आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को, इस देश की बेटियों को, कि आप अपनी रक्षा के लिए किस तरह से तैयार रहें अगर आने वाले समय में जिहाद का बुरा वक्त आता है? देखिए, मैं हिंदू शेरों को, अपने बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने परिवार को मजबूत करें। और परिवार मजबूत होते हैं मेरी बेटी पैसे से नहीं होते, वो होते हैं जब परिवार में लोग ज्यादा होते हैं और परिवार में प्रेम होता है, परिवार में संस्कार होते हैं सब। और जब परिवार में लोग कम हो जाते हैं तो परिवार कमजोर होकर खत्म हो जाता है। परिवार को मजबूत करिए, अपने भविष्य को, अपनी बेटियों के भविष्य को नेताओं पर मत छोड़िए। और मैं अपनी बेटियों को भी संदेश देना चाहता हूँ, बेटी का कर्तव्य क्या है। मैं महाकाली की पूजा करता हूँ। एक बार लड़ाई हो रही थी, मैं 5 मिनट में बोल सकता हूँ। एक बार यहाँ लड़ाई हुई, देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें पुरुष जो है लड़ाई को नहीं लड़ पाए। तो जितने भी पुरुष थे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने जगतजननी माँ जगदम्बा का आह्वान किया और जगतजननी माँ जगदम्बा ने युद्ध लड़ना शुरू किया। तो युद्ध में एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। मेरी माँ दुर्गा जब उस रक्तबीज से लड़ रही थी तो जब भी वो उसको तलवार से मारती या किसी हथियार से मारती तो उसके शरीर से खून की बूंद निकलती और जमीन पर गिरती। जहां रक्तबीज के खून की बूंद गिरती वहीं पर एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। माँ की सात्विक शक्तियां बहुत देर तक रक्तबीज से लड़ नहीं सकी। तब माँ ने महाकाली का आह्वान किया। महाकाली उस युद्ध में कूदी। महाकाली ने सारे रक्तबीजों की न केवल गर्दन काटी बल्कि गर्दनों से जो खून निकलता था उसको पी भी लिया। और ये इंडिकेशन है हर माँ के लिए, हर नारी के लिए, यदि तुम्हारा परिवार, यदि तुम्हारी संतानें खतरे में हो तो तुम्हें महाकाली का रूप लेना है। न केवल दुश्मनों को समाप्त करना है बल्कि जरूरत पड़े तो उनकी छाती पर बैठकर उनके लहू को पीना भी है, ताकि उनके अंदर इतनी दहशत हो जाए कि कोई नया रक्त बीज इस धरती पर जन्म ना ले सके। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मेरी बेटी, तुम देवी भागवत पढ़ लो, तुम दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, हर में ये कथा विराजमान है। मैं अपनी बेटियों से बस इतना कहना चाहता हूं कि वो अपने परिवार को बचाएं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा करे। जो लोग अपने परिवार के मान, सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के अंदर आक्रोश बहुत है, द्वेष बहुत है, घृणा बहुत है। लेकिन जब बातचीत हुई तो स्वामी जी ने अपने हर एक
तथ्य का कारण बताया, उसके पीछे की वजह बताई, और वो भी धर्म के लिहाज से, चाहे वो दूसरे धर्म की किताबों के ग्रंथों की बात करें या हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें। उनका कहना है कि समाज कलंकित होने से अच्छा है कि सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही, बातचीत करते रहिए। नमस्कार। ट्रिपल तलाक बिल दोनों सदनों से पारित होते हुए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ और लागू भी हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है कि इंस्टेंट तलाक की वजह से वो कोई ठौर नहीं था जहां पे उनकी सुनवाई हो पाती, लेकिन विपक्ष इसे ऐतिहासिक गलती सरकार की बता रही। अब किस रूप में इस पूरे ट्रिपल तलाक मामले को देख रहे हैं, और विपक्ष का जो ये विरोध है, खासकर कांग्रेस और ओवैसी साहब का, जो कि मुस्लिम समाज के विरोध में बता रहे हैं सरकार का ये फैसला। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और ऐतिहासिक गलती रहेगी सरकार की अगर ये कानून लागू होता है। नहीं, कांग्रेस को तो ये कहना ही चाहिए, इसलिए कि जिस तरह उन्होंने 1986 में शाहबानो केस में, जहां एक 67 वर्षीय वृद्ध निसहाय निराश्रित महिला जिसके पास 2 वक्त की रोटी का ज़रिया नहीं था, और उसको अदालत ने, ध्यान रखिएगा, किसी सिविल कानून के तहत नहीं, क्रिमिनल कानून के तहत, CRPC के तहत 174 रुपये और 20 पैसे प्रति माह के पेमेंट का फैसला किया था। उन्होंने 1986 में कानून पास करके उस बूढ़ी महिला के मुंह से निवाला छीन लिया। मुझे जहाँ तक मुझे पता है उस वक्त में आप कांग्रेस में थे, और आपने जब ये ऑर्डिनेंस राजीव गांधी के रिजिम में लाया गया था, लॉ लाया गया था, आपने उसका बहुत पुरजोर विरोध किया था, और कहीं ना कहीं ये वजह भी मानी गई कि आपने इसी वजह से कांग्रेस को छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे निकाला गया। मैंने तो मंत्रिमंडल छोड़ा। हाँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी, ओवैसी साहब आज भी पर्सनल लॉ बोर्ड के ये अब मेंबर हैं, पहले इनके पिताजी मेंबर थे। उस पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ आपसे, मैं सच कहता हूँ। कुरान में एक वाक्य है आयत में, जहाँ प्रॉफिट साहब को कहा जा रहा है, ये लोग आपसे पूछते हैं कि खैर खैरात के काम में कितना पैसा खर्च करें। इनसे कहिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे पास है वो सब गरीब को, कमज़ोर को, निराश्रित को, निस्सहाय को, भूखे को, यतीम को, वो सब दे दो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे पास है। जिस धार्मिक परंपरा में ये कहा गया हो कि जितना तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको खर्च कर दो गरीबों पे। यहाँ पे एक ऐसी औरत, कानून बिल्कुल साफ है, उसका हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन, दरिद्रता और आवारगी को रोकने के लिए ये प्रावधान है, जो 1986 में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करूं तो वो अदालत जा सकता है, और अदालत उसको 500 रुपये से, ये गुजारा का खर्चा नहीं है, ये केवल भत्ता है, अदालत केवल 500 रुपये तक दिला सकती थी। इसके हक़ में बेचारी के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट से तो 25 या 27 रुपये का फैसला हुआ था, उसको बढ़ा के हाई कोर्ट ने 174 रुपये 20 पैसे किया। उसका पति, धर्म का नाम, और वो पति कौन था? इंदौर का ऐसा वकील जिसकी उस ज़माने में 60,000 रुपये साल की वार्षिक आय थी उसकी। वो कहता है कि अगर मैं इसको 25 रुपये दे दूंगा या 174 रुपये दूंगा तो ये मेरे धर्म के सिद्धांत के खिलाफ होगा। और ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को आलिम कहते हैं, इन्होंने कुरान को इन्होंने जो मैंने भी आपको आयत बताई उसको अनदेखा कर दिया। कुरान में एक और आयत है, वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और वो औरतें जिनको तलाक दी गई है उनका भी ये अधिकार है कि उनको एक उचित
राशि दी जाए। इसको मना कहाँ किया गया है ये कभी ये नहीं बता सके, लेकिन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी बना, औरत को दबा के रखने के लिए, महिला को अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने ये स्टैंड लिया। मैंने तो, आप कह रही हैं मैंने बहुत विरोध किया, विरोध मैंने उतना बड़ा नहीं किया था जितना बड़ा मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के समर्थन में जो मैंने बहुत ज़ोर से तकरीर करी थी हाउस में। जब ये लॉ पास किया गया तो जिस दिन ये बिल लाया गया सदन में, मैंने उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया। और जिस दिन ये बिल पास किया जा रहा था, मैंने उस दिन कहा कि मैं पार्टी के विप के अनुसार वोट दे दूंगा, लेकिन मेरा ये अधिकार कि इस मानव विरोधी, महिला विरोधी, इस्लाम विरोधी, संविधान विरोधी कानून जिसको आप ला रहे हैं आज, मैं इसकी मुखालफत मुस्तकिल करता रहूँगा। ये मेरा अधिकार है और मैं जन चेतना जागृत करूँगा। मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई आप काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, खासकर इस तलाक के इशू को लेकर के। आज जब ये ट्रिपल तलाक के आगे को लेकर के ये बिल पास हुआ है, कानून बन चुका है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं मुस्लिम सोसाइटी के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण को लेकर के? आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तकरीबन हिंदुस्तान में लगभग 1000 साल पुरानी कुप्रथा है। इसकी जड़ें कितनी गहरी, और मेरे नज़दीक जो केस तलाक के हो गए वो वहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर कोई साथ नहीं रहना चाहते तो मजबूर भी नहीं किया जा सकता। मेरे नज़दीक इसमें असल समस्या जो है वो ये है कि जब एक मुस्लिम लड़की, बच्ची जवान होना शुरू करती है, उसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा जाता है तुम्हारे पति का ये अधिकार होगा कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता है किसी वक्त। उसकी मानसिकता, उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। वो अपने व्यक्तित्व को जिस तरह उसका, अब ये नहीं कि सारी मुस्लिम महिलाएं अपने व्यक्तित्व को कुंठित कर लेती हैं। अगर वो मानिए उनका विकास होता है तो ये मान लीजिए वो बड़ी बहादुर हैं, चूँकि ये सब सुनने के बावजूद वो संघर्ष करती हैं और अपने आप को ऊपर लाती हैं। लेकिन आम महिला के लिए तो ये ऐसे था जैसे ये कितना जालिमाना है। इसका अंदाज़ा आपको तभी हो सकता है जब आप ऐसी महिलाओं से बात करें जो इस प्रक्रिया से गुजरी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको सुना इस ट्रिपल तलाक। आप थी वहाँ पे? बिल्कुल थी, मैं वहाँ कोर्ट के परिसर में थी जब आप आर्गूमेंट कर रहे थे, महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये आपने साफ कहा कि कुरान में इसे बहुत बड़ा पाप बोला गया है तलाक। कुरान में तो इसका जिक्र ही नहीं है। कुरान में वो लोग जो इसका को डिफेंड करते हैं वो ये मानते हैं कि ये पाप है और पाप को हराम कहते हैं, और जो चीज़ को खुद हराम और पाप कह रहे हैं उसको डिफेंड करते हैं। तो इसका लॉजिक यही लोग दे सकते हैं। अब आपने एक ओवैसी साहब की बात की थी। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया कि साहब ये भेदभाव है कि हिंदू पुरुष को 1 साल की सज़ा और मुस्लिम पुरुष को 3 साल की सज़ा। साहब तलाक के लिए पता नहीं, ये बैरिस्टर हैं तो इनका कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है। तलाक के लिए कोई सज़ा है ही नहीं, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना किसी और को। तलाक के लिए सज़ा नहीं है। तलाक अवांछनीय काम है लेकिन उसकी इजाज़त है, लिहाजा उसमें सज़ा नहीं हो सकती। वो सिविल मैटर है, सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में, न्याय शास्त्र में, एक वक्त में 3 तलाक दे के बाहर निकाल देना पत्नी को, फौरी तौर पे संबंध विच्छेद कर देना, इसको कभी भी सिविल मामला नहीं माना गया। यही तो बात है जो कांग्रेस और ओवैसी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको सीआरपी से, ये सिविल मैटर है, 2 लोगों के बीच का मैटर है, इसको क्रिमिनल एक्ट की, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल एक्ट के तहत रख के कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि इससे केवल एक बात पता चलती है
कि ये नारा लगाना जानते हैं, ये इन्होंने कभी मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का न्याय शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया। मुस्लिम न्याय शास्त्र में एक वक्त देखिए, सिविल मैटर होने के लिए सिविलाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए। ये इसे सिविलाइज्ड एक्ट नहीं माना गया, इसको आपराधिक कार्य माना गया है शुरू से। जो चीज़ को हज़रत उमर ने आपराधिक कार्य माना, जिसको इनकी किताबें कहती हैं कि ये आपराधिक कार्य है, ये पाप है, उसमें तो मैंने एक सवाल पूछा इनसे, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप मुझे कोई एक काम बता दीजिए मुस्लिम न्याय शास्त्र में जिसको हराम माना गया हो और उस काम के करने पर सज़ा का प्रावधान ना हो। जब आप खुद कह रहे हो ये हराम है, नहीं होना चाहिए, मतलब और इसको क्रिमिनल एक्ट के तहत रखना आप इसको जायज़ मान रहे हैं? नहीं, ये है काम ही क्रिमिनल है। ये भारत सरकार ने नहीं किया, हजरत उमर ने किया है। लेकिन भारत में इसको लागू होते होते 50 साल लग गए। भारत में तो 1972 में केरल कोर्ट ने पहली बार बोला। मैंने मान लिया। हमारे यहाँ तो आप कह रहे हैं लागू होने में देर लग गए। हम तो कांग्रेस जो आज कुछ कर रही है वो इसीलिए तो कर रही है कि हमने तो गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश करी। हमने तो वो सुधार का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उस पर भी कानून पास करके उसको भी पलटने की कोशिश करी। तो इसीलिए ये अपने कुकृतों पे पर्दा डालने के लिए ये आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुस्लिम न्याय शास्त्र में आपराधिक कार्य है। आपराधिक कार्य में तो आपको अपराध में जो सज़ा है वो देनी ही पड़ेगी। ये सिविल है ही नहीं। सिविल तरीक़ा है वो, सिविल मैटर वो है जिस तरीक़े से तलाक़ देने का तरीक़ा कुरान ने बताया, वो सिविल। ये मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी को हटाया गया। अगर आपने कोर्ट में बहस सुनी तो इसका मतलब आप कोर्ट को रिपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ और सब ने ये मान लिया कि अब अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन 20 साल बाद सब ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अनटचेबिलिटी तो ख़त्म नहीं। फिर क्या किया? उसको दंडनीय अपराध बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का दर्जा रखता है या नहीं रखता है? अगर उस कानून को स्वीकार कर लिया गया होता और पहला केस 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेके और पार्लियामेंट में बिल आने तक जो 3 महीने का वक्त है, उसमें 350 से ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना थी या नहीं थी? मैं इन लोगों से पूछता हूँ, ये हमें तरीक़ा बता दें कि उस अवमानना को कैसे रोका जाए। ये तरीक़ा कैसे बताएंगे? नहीं, ये तरीक़ा कैसे बताएंगे? ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसने तो जजमेंट देने के 10 दिन बाद भोपाल में कह दिया कि दिया करे कोर्ट फैसले। हम नहीं मानते। हम मानते नहीं, तलाक जारी रहेगी। तो क्या भारत की सरकार और भारत का समाज खामोश तमाशाई बने बैठे रहे? आंखों पे पर्दा डालने के इस देश की संस्थाओं का अपमान हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की तरह सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला भी कानून का दर्जा रखता है। अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है और कोई लोग उसका उल्लंघन कराने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, तो फिर कानून बनाना ही पड़ेगा ताकि उसको सज़ा दी जा सके। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि सोशल रेवोल्यूशन के लिए, किसी भी कुरीति को हटाने के लिए सामाजिक अवेयरनेस, जो सोशल अवेयरनेस है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो उसी समाज से, इतिहास गवाह है कि जब तक उस समाज की तरफ से नहीं हुआ है तब तक वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। चाहे हम सती प्रथा को लें, चाहे बाल विवाह को लें, या अनटचेबिलिटी को भी लें। जब ये कानून बना, लेकिन सोशल अवेयरनेस जब तक नहीं आया तब तक ये मिनिमाइज़ नहीं हो पाया। हाँ, कड़े कानून बनाए गए, उसका भी कहीं ना कहीं वह रहा। लेकिन अभी तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस कुरीति को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के मेल विंग हैं, जो उनके मर्द जो हैं, उनके जो आदमी का जो समुदाय है, वो अभी तक इसका विरोध कर रहा है। आखिर वो कौन सी ऐसी लस्ट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो उनको ट्रिपल तलाक ख़त्म होने को डरा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं लाचार हो जाएंगे? असल में माफ़ कीजिएगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मीडिया की एक मजबूरी,
आप जितनी बेतुकी बात करिए उतना मीडिया उसको उनको मीडिया में जगह मिल जाएगी। तो ये जो बेतुकी बात करने वाले हैं, इनको चूँकि मीडिया में, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इनको जगह मिलती है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको भी जगह मिल जाती है बेतुकी बात करने वाले। तो उससे एक इम्प्रेशन जा रहा है कि मुस्लिम पुरुषों में ऐसे लोग नहीं मुस्लिम पुरुषों में तो ऐसे लोग 1986 में 300 के करीब लोगों ने, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को पत्र लिख के उन्होंने ये मांग की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात बिल्कुल न मानी जाए। उन्होंने कहा था आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कही है पार्लियामेंट में वो सही है। ये कौन लोग थे? इसमें टॉप IAS ऑफिसर्स थे, IFS ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मुस्लिम प्रोफेसर्स थे। कोई याद भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंसक भाषा बोलते हैं, ये लोग आक्रामक भाषा बोलते हैं। आक्रामक भाषा से खबर बनती है। ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम पुरुषों में उनकी तादाद नहीं। अगर वो तादाद ना होती तो मुझे आपका नहीं पता कि आप, और ना मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन जिन्होंने 1986 को ठीक से देखा है, 1986 में कोई दिन नहीं था जब ये बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं कर रहे थे, कह रहे थे धर्म खतरे में। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया है, तब से ये कोशिश करते रहे, पूरे देश में एक सभा नहीं कर पाए। क्योंकि बात मुस्लिम समुदाय की हो रही है सर, तो आज के माहौल को देखते हुए इस ट्रिपल तलाक से हटके एक सवाल करना चाहूँगी। इस मौजूदा सरकार में ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि बार बार ये आवाज़ें हर तरफ से आती रहती हैं कि इस देश में हिंदुत्व का पुरजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम जो है वो खतरे में है, मुसलमान समुदाय जो है वो खतरे में है और वो खौफजदा होकर बीजेपी की वजह से, हाँ, खौफ के माहौल में जी रहे हैं। सही, आप सही कह रहे हैं। तो आज तो बीजेपी की वजह से खौफ का माहौल है। 1986 में क्यों था खौफ का माहौल, मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे। 1986 में तो बीजेपी के 2 मेंबर थे, तब इन्होंने इतना हिंसक आंदोलन क्यों चलाया था? आपको मालूम है? उनकी बातें मानी गई उस वक्त में। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि तब, आज तो वो कह रहे हैं ना कि 1986 में गलती हुई थी, तो फिर वो गलती करी क्यों थी? उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी इनके नज़दीक खतरा था। 1946 में जब यही लोग 1946 में कह रहे थे, 1986 में इन्होंने कहा हमारा धर्म अलग है, हमारी पहचान अलग है, मिल्ली तशख़्ख़ुस, और 1947 में कह रहे थे हमारा धर्म अलग है, हम कौम अलग हैं। तो ये तो कोई वक्त ऐसा बताएंगे आप मुझे जब इन्हें इनके दिमाग में भय ना हो, जब इन्हें असुरक्षा की भावना हो? ये तो हर वक्त सुरक्षा और असुरक्षा, देखिए ध्यान रखिए हमेशा, कानून का पालन करने वाला कोई व्यक्ति किसी से नहीं डरता। जो गुंडे होते हैं ना, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सलमान रुश्दी की किताब के बैन करने के बाद कितने लोग मारे गए? आप बता दीजिए, शायद मैं उतना आंकड़ा 300 के करीब। इनको किसने लिंच किया? इन लोगों ने किताब लिखी थी, इन्होंने किसी का अनादर किया था, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चला था। कौन थे ये लोग? यही मानसिकता वाले लोग हैं वो। इन्होंने ही औरों को भी लिंचिंग करना सिखाया। आज लिंचिंग का भी माहौल है। आज नहीं है, वो लिंचिंग नहीं थी दोस्तों। मेरे ऊपर हमला हुआ जामिया में 1990 में, मेरे 1986 में 3 बार हमला हुआ मेरे घर पे। यूथ कांग्रेस के लोग अपने दफ्तर से उनके ग्रुप भेजे गए जिन्होंने आके मेरे घर पे हमले किए। मेरे ऊपर हैदराबाद में मजलिस के गुंडों ने हमला किया मेरे ऊपर एयरपोर्ट पर। बाराबंकी में हमला हुआ, बहराइच जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे मेरे ऊपर हमला ऑर्गेनाइज कराया गया। आज ये तब बीजेपी पावर में थी, कौन करा रहा था वो? और जामिया में मुशीरुल हक साहब की, जिनकी हत्या कर दी गई थी श्रीनगर में, मैं उनके जनाजे में शामिल होने के लिए गया। आधा घंटा उनके घर से लेके नमाज पढ़ने और कब्रिस्तान तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा।
ठीक उस वक्त अंधेरा हो चुका था, ठीक उस वक्त जब जनाजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा था, मैं थोड़ा उसके पीछे था, एकदम से लाइट गई, ब्लैकआउट हुआ और पीछे से किसी ने मेरे सर में रॉड मारी, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे बॉडीली लिफ्ट करके गाड़ी में डाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 10-15 मिनट और लेट हो जाते तो केस क्रिटिकल हो जाता। लेकिन आज बात हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो रही है। बाबा, बात उस जहन की हो रही है जो राय की विभिन्नता के कारण दूसरे की जान लेना चाहता है। इस पे लेबल लगा देने से अपराध की जघन्यता तो कम नहीं होती। सरकार बोल रही है कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी चाहिए, मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन वो विश्वास कहीं ना कहीं गायब है। ये तो, ऐसे में मुसलमान समुदाय का भविष्य कहाँ आप देखते हैं भारत में? जो भारत का भविष्य है वो मुसलमानों का भविष्य है, अलग से नहीं हो सकता, अलग से नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को, और ये आप जब मुसलमानों के लिए कह रही हैं ना, तो ये मुसलमानों में ये जो प्रिविलेज सेक्शन है ना, जो अगर जब दूसरी गवर्नमेंट्स होती थी, कोई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, कोई प्लानिंग कमीशन का मेंबर है, कोई इसका मेंबर है, कोई उसका मेंबर है, आज उनकी वो पोजीशंस चली गई हैं। गांव में चलिए, आम मुसलमान को न तब कुछ उसको तो वो मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या इन चंद लोगों की है जो बग़ैर किसी मेहनत के, पसीना बहाए हुए, बग़ैर कॉन्स्टिट्यूंसी के ये सत्ता का को भोगना चाहते हैं। ये इनकी समस्या है, ये मुसलमानों की समस्या नहीं। आखिरी सवाल सर, कि मौजूदा माहौल को देखते हुए, सरकार के पॉलिसीज़ को देखते हुए, आपको इस देश ज़रा वो और बता, एकजुटता और एक मुझे वो पॉलिसीज़ बता दीजिए जिससे आपको एकजुटता में ख़तरा नज़र आ रहा है। वो पॉलिसी बताइए ना, सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि पॉलिसीज़ को देखते हुए। कौन सी पॉलिसी? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कहाँ लग रहा है भारत का भविष्य, कहाँ लग रहा है? भाई आप कह रही हैं इन पॉलिसीज़ को देखते हुए, तो उनमें से कोई पॉलिसी बताइए जो एकता को तोड़ने वाली हो। नहीं, मैंने नहीं देखा लोग ऐसा। भाई लोगों की, हम उन लोगों को क्यों डिस्कस करें जो बेबुनियाद बातें करते हैं? उनको डिस्कस क्यों करें? उनको महत्व क्यों दें? मैंने बार बार उनसे कहा, एक केस लाओ जहां लिंचिंग का केस हो। इस देश में इतना बड़ा पुलिस का तंत्र काहे के लिए? इसके लिए मतलब हम पुलिस तंत्र काहे, अब ये सोचें कि डकैती नहीं होगी, हम ये सोचें मर्डर नहीं होगा। नहीं, तंत्र इसके लिए है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप एक केस लाइए जहां कार्रवाई नहीं हो, चलिए मैं चलता हूं उसके बाद, लेकिन सिर्फ हर वक्त भेड़िया चिल्लाइए, इसका कोई मतलब नहीं। पहले ही बार मैं बताऊं आपको असल बात क्या है, पता नहीं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं नॉस्टैल्जिक को। ये लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब है पुराने वक्तों की याद। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ भारत। इन्हें इसमें मज़ा आता है कि दंगे हों, लोग मारे जाएं, ये उसके नाम पे रिलीफ इकट्ठा करें, ये रोना रोएं, ये सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा करें। आज दंगे नहीं हो रहे 5 साल से। ट्रिपल तलाक एक्ट लागू हो चुका ये है। पहली बार है भारत में आज़ादी के बाद कि 5 साल तक एक भी मेजर दंगा नहीं हुआ पूरे देश में कहीं भी। लेकिन उन लोग लिंचिंग को भी दंगा ही माने। भाई वो हम मान लिए, उसमें वो केस ला दो जिसमें कार्रवाई ना हुई। सही बात है। अब ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए ये सौगात के तौर पे ये ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 आया है, उनके लिए 2 लाइन में संदेश बोल दीजिए। ये उनके लिए नहीं अकेले, उनको तो एक बहुत बड़े जुल्म से निजात मिली गई है। इससे भारत की सभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो ये देश, पूरा देश मजबूत होगा, भारतीय समाज मजबूत। ये सिर्फ अकेले महिलाओं को टच नहीं करेगा, ये पूरे देश के मानस को टच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। धन्यवाद। ट्रिपल तलाक एक्ट की लागू हो चुका है, मुस्लिम महिलाओं की सौगात है। मुस्लिम महिलाओं कहीं ना कहीं देखिए तो उनके अंदर एक सुकून का एक खुशी की लहर उनके अंदर है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लगातार अपोज कर रहे हैं, इसकी खिलाफत में अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं।
लेकिन एक महिला की अगर बात करें तो जब वो शादी करके आती है तो अपने घरौंदों को सजाने के लिए न जाने कितने ही अरमानों को लेकर आती है, लेकिन उन अरमानों के बीच में 3 शब्द जो थे, तलाक तलाक तलाक, ये इस तरह से धराशायी होते थे कि वो सारा चकनाचूर हो जाता था, जिसमें इमोशनल, मेंटल एंड सोशल ब्रेकडाउन ये तीनों एक साथ होते थे। कितना कारगर होगा ये ट्रिपल तलाक एक्ट, क्योंकि सोशल अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि कानून सख्त है, ऐसे में कार्रवाई जरूर होगी। इस ट्रिपल तलाक को लेकर ही साजिश सजनी है। एक शेर याद आता है जब उन्होंने बोला था कि तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर से, मेरा शबाब भी लौटा दो, मेरा शबाब भी लौटा दो, सॉरी सर, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। मेहर में ये कुछ ऐसे था, मेरा तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। मैं ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल सही। शुक्रिया। तो एक स्कॉलर, एक लीडर और एक लीगल काउंसलर आरिफ मोहम्मद के साथ अनुभव।